बागेश्वर धाम जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, श्री राम की भक्ति करते हैं, उनसे बातचीत की है मेरे सहयोगी राहुल कंवल ने। सुनते हैं। हम लोग इस वक्त अयोध्या के रास्ते पर हैं और हमारे साथ हैं बाबा बागेश्वर जो कि सेम फ्लाइट पर हैं और इन्हीं को देखने के लिए यहाँ पर लोगों का हुजूम आया हुआ है। सारी नजरें इस वक्त अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पर है। आपके हिसाब से भारत की संस्कृति के लिए, भारत के देश के लिए इस मौके की क्या अहमियत है? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। वर्तमान हमारी आयु तो मात्र 26-27 साल है, लेकिन अब तक के जीवन काल में जितने भी लोग हमको मिले उन्होंने यही कहा कि आज तक ऐसा महोत्सव कभी देखा नहीं। कल 22 तारीख का पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को इंतजार है। आप एक पत्रकार हैं और पहली बार भारत में ऐसा हो रहा कि किसी भी स्पिरिचुअल महोत्सव में इंटरनेशनल मीडिया उसको कैच करेगी और लाइव दिखाएगी। ये हमारे लिए, सबके लिए गौरव का विषय यह है कि प्रभु श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे। उसका माहौल ये है कि जहां भी जाओ अब सिर्फ यही बात हो रही, अयोध्या जा रहे हैं आप न केवल एक धर्म गुरु हैं बल्कि एक यूथ आइकॉन भी हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि इस राम मंदिर के आयोजन के चक्कर में बहुत सारे जो यंग लोग हैं, नई पीढ़ी के, न केवल वो अपनी संस्कृति को डिस्कवर कर रहे हैं बल्कि राम भजन भी गा रहे हैं। और स्पॉटिफाई हो या गाना हो, सबसे ज्यादा राम भजन ही चल रहा है। क्योंकि अब शीतलहर से ज्यादा वर्तमान में राम लहर चल रही है। हाँ। अगर जो राम का नहीं वो किसी काम का, इसी को राम राज्य कहते हैं। आपको लग रहा है कि इससे राम राज्य की शुरुआत हो रही है? श्री गणेश हो चुका है। क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वर्तमान में इसलिए लग रहा है कि सब में एकता है। अब जातिवाद की बात कम हो रही है। वर्तमान में प्रभु श्री राम की चर्चा ज्यादा हो रही है। और प्रभु श्री राम का मतलब इस विश्व की जो मर्यादा है, मानवों की जो आचार्य संहिता है, भारत के जो प्राण है वह प्रभु श्री राम है। यह हम सबके प्राण है। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो रक्त बह रहा वह प्रभु श्री राम के नाम का रक्त। आप जहाँ जहाँ गए आपने बोला कि आपने, सब लोग पूछ रहे थे कि आप अयोध्या जा रहे हैं नहीं, क्या पिकअप किया? समाज में सेंटिमेंट क्या पिकअप किया? हमने लोगों को जो वर्तमान में अनुभव किया, जो लोगों से हमने जो समझा, एक ही बात समझी कि उनके हृदय में सिर्फ यही है कि अयोध्या हम कब पहुंचे। 22 तारीख को तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए रोक लगाई, लेकिन सबके अंदर जो दीपावली का महोत्सव है, जिनकी आंखें बोलती हैं, वाणी कम बोल रही, लोगों की आंखें ज्यादा बोल रही, उनकी चेहरे की मुस्कुराहट, अयोध्या की बात करती ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही, अपने आप गदगद हो रहे हैं। जगह जगह दीपावली उत्सव मनाने की तैयारियां हो रही। तो केवल हम सब धर्म गुरुओं में नहीं, भारत के प्रत्येक, क्योंकि प्रभु श्री राम सबरी के भी, निषाद के भी, कोल भील के भी, सबके। आप भी जा रहे हैं बाबा बागेश्वर जी के साथ। आपको लग रहा है कि ये जो माहौल देश भर में इस वक्त तरीके से पैदा हो रहा है, उससे काफी इम्पैक्ट होगा न केवल देश में बल्कि विदेश में भी? सदा राम जी ने सबको एकत्रित कर लिया। सारे भेद जो समाज में थे और सारे एजेंडास थे वो सब खत्म हो गए। राम ने सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, सब राम की बात कर रहा है। मुझे लग रहा है कि फ्लाइट का टाइम हो रहा है, वरना हम लोग फ्लाइट ही छूट जाएगी, एयरपोर्ट पर रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय श्री राम। हम लोग इस वक्त अयोध्या के रास्ते पर हैं।